ओके, आज हम लोग एक्चुअली एक प्रोजेक्ट को लेंगे और इस प्रोजेक्ट को मैं बिल्कुल इसी तरह लेके आपके साथ चलूँगा कि ऐसे कोई प्री वर्किंग नहीं हुई थी कि जी हम बिल्कुल, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर रहा हूँ और हाँ आप जी। उस रिक्वायरमेंट को आप लोग मतलब गेट करोगे। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग मतलब मुझसे आइडिया लोगे कि मैं जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हमने काम करना है या ये मैं चीज़ करवाना चाह रहा हूँ, देन आपने उसकी माइंड में रिक्वायरमेंट लेनी है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। अपने पास बेशक अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप उस पॉइंट्स को नोट करते जाना। मैं चीज़ें जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं एज ए क्लाइंट एक्सप्लेन करूँगा। देन मैं फिर आपसे वन बाय वन चेक करूँगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, कि मैं बनवाना क्या चाह रहा हूँ या आप सोल्यूशन क्या मुझे प्रोवाइड करोगे। और सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जैसे क्लाइंट की नीड होती है। अभी फिलहाल ना आपने स्टूडेंट से एक अबव लेवल पे जाके सोचना है, बिल्कुल ऐसे ही कि आप एक क्लाइंट के सामने बैठे हो, क्लाइंट एक रिक्वायरमेंट आपको दे रहा है। देन मैं फिर आपसे चेक करूँगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया और क्या मुझे आप सोल्यूशन देने जा रहे हो। फिर मैं थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आपको बताऊँगा कि आज में ये पॉइंट्स से या ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छा पिक की हैं या ये चीज़ पिक नहीं कर सके हो। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करके फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके अंदर से ऑब्जेक्ट्स के हमने लाइक डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कौन कौन से टेबल्स बनाने हैं, कौन कौन से डेटाबेसेस बनानी है और क्या क्या उसके अंदर फील्ड्स होंगी। कुछ हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ आपके एंड पे टास्क पे छोड़ दूंगा। इंडिविजुअल आप लोग अपनी उस चीज़ को उसी जो आज आइडिया डिस्कस होगा अपने एंड पे आप आज के दिन में उसकी तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे तो देन फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली एक रियल एप्लीकेशन है जिसपे हम लोग एक्चुअली काम भी कर रहे हैं कि जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे कोई एकेडमी है, चाहे कोई ट्यूशन सेंटर है, चाहे कोई प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर है, चाहे कोई गवर्नमेंट का इदारा है, कोई भी है, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइमरी या डे केयर से लेके इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक, वो तमाम जो है उनका एक रिकॉर्ड सा मेंटेन करना है। कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी कि जो कि या जैसे उस एग्जांपल छोटी सी अगर दूँ, जैसे मुस्तकबिल.com है, दराज.pk है। अब मुस्तकबिल.com पे क्या होता है, जॉब ज़रा पोस्ट होती है। दराज पे क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो अपना अकाउंट्स वहाँ क्रिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, उसकी प्राइसिंग वगैरह ये इस तरह की डिटेल्स अपलोड करते हैं। तो ये एक पोर्टल होगा कि जिस पे तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को आके रजिस्टर कर सकती हैं ऑनलाइन और एनुअल बेस पे रिन्यूअल हो सकता है उनका। अपने वो जो कोर्सेज ऑफर करते हैं उनके जो पैकेजेस हैं वो उस पे आके अपलोड कर सकते हैं। तो कोई भी जो सेंट्रल अथॉरिटी जो उसकी ये चेक करता रहेगा कि वो एक्टिव है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि एक इंस्टीट्यूट ने अपने आप को रजिस्टर किया पूरा साल उसका ना कोई कोर्स आ रहा है या उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो ये ऑनलाइन मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो तमाम को एनरोल करती रहेगी, जो इनको अथराइज करेगी हाँ जी वैलिड है। तो ये इस तरह का एक्चुअली एक सिस्टम है कि इंस्टीट्यूशन जो है अपने आप को ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करेंगे, एनुअल उसकी ऑनलाइन ही उनकी रिन्यूअल हुआ करेगी, उनकी जो जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जिसकी बेस पे उनकी अथेंटिसिटी डिफाइन होगी, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ऑनलाइन अपलोड करेंगे। ऑनलाइन को एक मेंबरशिप नंबर वगैरह एलोकेट होगा या मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशू होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। और इसी तरह वो अपने कोर्सेज वगैरह जो है जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो वो अपने आप को मतलब इस पे मतलब कोई ऐसा सोल्यूशन सा हो उनका कि वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन ही इस पे सिस्टम पे अपलोड कर सकें, जिससे हमें मतलब ईजीनेस हो पब्लिक के लिए भी और हमारे लिए भी कि हम लोग उसको मेंटेन कर सकें। हमें आइडिया हो कि जी ये इदारा ये इंस्टीट्यूट जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है ये एक्टिव है, ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। और उसके अलावा मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूँ अच्छा जो डे केयर सेंटर टाइप के कितने इदारे हैं, प्राइमरी लेवल कितना है, सेकेंडरी लेवल कितना है, या कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कितने हैं, और जो सिंपल ट्रेनिंग सेंटर है वो कितने हैं। इस टाइप की जो भी रिपोर्टिंग टाइप की चीज़ें हैं वो मुझे आइडेंटिफाई हो सकें। अच्छा, उसके अलावा जो उनसे मैं अगर अगर लाइक जैसे उनकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है, एनुअल रिन्यूअल होती है, अब इस टाइप की और जैसे कोर्सेज के रिलेटेड अगर कुछ भी मैं इन फ्यूचर भी ऐसी चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है जी, इनिशियली मैं चाहता हूँ मैं कि वो इदारे फ्री में ही अपने आप को रजिस्टर करें सारे। और जिस वक्त मेरा थोड़ा सा ये जो पोर्टल है ये थोड़ा सा ज़्यादा लोगों में फेम लेता है, देन मैं फिर इस पर भी एक रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह रख देता हूँ कि ठीक है जी आप मतलब एक या दो कोर्सेज की हद तक जो है अगर आप इसको ऑफर कर रहे हैं वो फ्री है। जब दो से ज़्यादा जाते हैं तो आपको मतलब बेसिक पैकेज ये है, गोल्ड पैकेज ये है, प्लैटिनम पैकेज ये है, इस तरह के पैकेजेस मैं डिफाइन कर सकूँ। और फिर मैं यही भी देख सकूँ कि कितने इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, कितने मेरे पास फंड्स आ चुके हैं,
अच्छा कितनों की रिन्यूअल पेंडिंग है, कितने रिन्यूअल करा चुके हैं, और या उसी बेसिस पे मैं ये एस्टिमेशन भी निकाल सकूँ कि अच्छा मेरा एक्सपेक्टेड इस साल में रेवेन्यू कितना आने वाला है। जी अच्छा मेरे पास 100 इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड है और ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो एक्सपेक्टेड मुझे अब ये है कि 100 के हिसाब से जो रिन्यूअल की जो मैंने बैकएंड पे जो सिस्टम पे डाला हुआ है कि रिन्यूअल के इतने चार्जेस हैं, तो एक्सपेक्टेड कितना है कि इस साल के एंड पे या जैसे कि साल कंप्लीट होगा तो हमें रखा हुआ फॉर एग्जाम्पल मंथ के अंदर अंदर रिन्यू करवाने हैं अपने आप रजिस्ट्रेशन। तो अच्छा तो हमें कितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, कितना रेवेन्यू आ चुका है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हो चुके हैं। एक्सपेंसेस से मुराद अगर लाइक मैं कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह अपनी साइट की जो पोर्टल है इसके एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस कर रहा हूँ वो बैक एंड पे, यानी पूरा फाइनेंस का मॉड्यूल भी ना इसके साथ लिंक रखना है मैंने। अच्छा उसके साथ अब मैं ये भी चाह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट्स अगर इन केस फ्यूचर में रिक्वेस्ट करते हैं तो जी हाँ यार हम लोग अपने स्टूडेंट्स की बिना आपको इसी में प्रोविजन दें कि हम जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इन्हीं कोर्सेज में स्टूडेंट इसी पोर्टल के थ्रू रजिस्टर्ड हो उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के लिए स्पेसिफिक कोर्स के लिए, तो इसी के थ्रू उनको एक पेमेंट स्लिप वगैरह भी जनरेट हो, उसका प्रिंट निकालें बैंक में जमा कराएं, जैसे भी उसका जो प्रूफ है वो ऑनलाइन इसी पोर्टल पे प्रूफ को अपलोड करें। तो हम लोग यहाँ पे इंडिया इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे देख सकें और वो चेक कर सकें अच्छा जी में कितना रेवेन्यू आ चुका है, कितने स्टूडेंट की फीस आ चुकी है, कितनों की पेंडिंग है, इस तरह की सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन उनको मिल जाए। तो अब ये टाइप की एप्लीकेशन है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ और इसमें मैं ये भी चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ फीचर मोबाइल पे मुझे मिले कि मैं मोबाइल एप्लीकेशन हो उस पर फीचर एक्सेस कर सकूँ और कुछ फीचर्स जो हैं वो जो मोबाइल पे एक्सेस नहीं हो सकते या वो मोबाइल पे मतलब ज़्यादा हो जाएगा वो वेबसाइट पे फीचर हैं। इस तरह का मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ। आइडिया आपको समझ आया सब लोगों को? यस सर आया। यस सर आ गया। आइडिया समझ आ गया। अच्छा अब अगर आप बेशक अभी हुए 9:18, 2 मिनट लो, ठीक है, जस्ट थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बेशक अपने लैपटॉप के नोट पैड पे आप जस्ट वो पॉइंट्स बना लो कि अच्छा इस पॉइंट्स पे सबसे पहले मुझे सोल्यूशन बताना है आपने कि लाइक अगर वेब एप्लीकेशन आप बना के दे रहे होगे तो उसमें क्या क्या फीचर होंगे और इसमें ये फीचर हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन के हैं, ये मॉड्यूल्स हैं, ये चीज़ें ये कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रोवाइड करूँगा या प्रोवाइड करूँगी और इसके इसमें ये एडवांटेज होगा, ये चीज़ जो आप चाह रहे हो हम इस तरह से सोल्यूशन देंगे तो ये चीज़ मतलब आपकी प्रूव होगी, ये एडवांटेज होगा आपको, या जो पब्लिक है या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये एडवांटेज होगा। मतलब वन बाय वन मैं आपसे जिस जो लेना चाह रहा हूँ जस्ट एक एक मिनट में आप एक्सप्लेन करोगे कि आपको इस आइडिया से गेट किया हुआ है और इस आइडिया का सोल्यूशन आप क्या दे रहे हो। एट द एंड फिर मैं बताऊंगा कि इसका एक्चुअली सोल्यूशन है क्या, फिर हम उसको चेक करेंगे, मे भी हो सकता है आप में से किसी का आइडिया मुझसे ज़्यादा अच्छा हो, फिर हम उसको अडॉप्ट करते हुए आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब जल्दी से पॉइंट्स बना लें फिर मैं वन बाय वन जो भी पार्टिसिपेंट ये लिस्ट पे सर टॉप किस पे होगा। बेस पे हमने बनाना है, कोई टॉपिक वगैरह कुछ तरह का कोई हम कॉमनली बना लें कोई भी? नहीं टॉपिक तो मैंने एक्सप्लेन किया है ना कि जो मैं चीज़ ओके कर, सर ये हाँ यही वाला ठीक। टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया इसी पे आपने आइडिया देना है कि ये जो मैं प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ कि मेरा एक काम है ये कि मैं एक इंस्टीट्यूशन जितने हैं वो मैं उनका एक पोर्टल बनाना चाह रहा हूँ कि तमाम इंस्टीट्यूशन इस पोर्टल पे आके अपने आप को रजिस्टर करें, वो जो कोर्सेज ऑफर करते हैं वो यहीं पे रजिस्टर करें अपने कोर्सेज वगैरह, जो जो स्टूडेंट्स वगैरह जो पब्लिक है वो इस पोर्टल पे आए कोर्सेज सर्च करे, लोगों के रिव्यूज़ देखेंगे अच्छा यार ये फलां इंस्टीट्यूट है या फलां कोर्स बहुत अच्छा कराती है, वो अपने आप को उस कोर्स के लिए एनरोल करे वहाँ पे ऑनलाइन। तो इस टाइप की चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की है सारी, इसी पे मुझे आइडिया चाहिए अब आपका कि आपने रिक्वायरमेंट क्या गैदर की है कि आपको समझ के आई है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह क्या रहा हूँ। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है ये कुछ टेक्निकल कुछ नॉन टेक्निकल के हिसाब से मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दिया है कि मैं ये चीज़ बनवाना चाह रहा हूँ। अब आपने बीइंग ए टेक्निकल पर्सन अब इसमें से अब आइडिया लेते हुए मुझे बताना है अच्छा जी आप ये करवाना चाह रहे हो, इसमें से ये पार्ट है जो मैं आपको वेब एप्लीकेशन में बना के दूंगा, तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन में दूंगा या पब्लिक को ये वाली इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे एक्सेस होगी, ये वेब पे एक्सेस होगी, ये चीज़ें अब आपने मुझे बतानी है। फिर मैं एट द एंड बताऊंगा कि हम एक्चुअली आप में से किसका आइडिया बेहतरीन है या मैं एक्चुअली जो सोल्यूशन बनता है इसका वो आपसे एक्सप्लेन करके सोल्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे हम लोग अभी। ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया, बस 2 मिनट बाद मैं जो भी इस लिस्ट में टॉप पे होगा मैं उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल आदिल साहब आ रहे हैं टॉप पे। स्वागत सर। वालेकुम सलाम।
तो सर अभी एक्सप्लेन करना है या पहले कुछ राइट करके एक्सप्लेन करना है? राइट करके मतलब 2 मिनट दे रहा हूँ ना, जस्ट ये जो मैंने आइडिया दिया है इसी के सिर्फ आपने ये ऑब्जर्व करना है कि हाँ जी ये कि मैंने जब चीज़ें एक्सप्लेन की है एज ए क्लाइंट की हैं, तो अब आपने मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि आप एज ए डेवलपर हो और मुझे सोल्यूशन बताओगे जी आपसे मैंने ये गेट किया है कि आप ये करवाना चाह रहे हो और ये मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, इस तरह आपने एक्सप्लेन किया, वो आप राइट अप कर लो। सर इसमें मैं इस तरह गैदर अप कर पाया हूँ कि इसका जो क्योंकि इसमें वेब सर्विसेज होंगी और मोबाइल ऐप होगी, और हेलो हाँ जी, हाँ जी, जी, इसमें सर वेब सर्विस होगी और मोबाइल ऐप होगी। जो मोबाइल ऐप है उसके ज़रिए मैं कोर्स की जो आउटलाइंस हैं वो मैं मोबाइल ऐप पे क्लाइंट को शो करना चाहूँगा। कोर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो ऐप पे, और इनिशियल रजिस्ट्रेशन ऑन ऐप। और इनिशियल रजिस्ट्रेशन ये होती है कि स्टूडेंट का सिर्फ नाम आ जाए और उसका ईमेल आ जाए, उसका एड्रेस आ जाए। उसके बाद वो राउट हो जाएगा, इसको कहा जाएगा कि जी वो डिटेल रजिस्ट्रेशन के लिए वेब सर्विसेज पे या इस यूआरएल के ऊपर आ जाए। फिर इस तरह की जो मार्केटिंग की चीज़ें हैं कि जी कोर्स फॉर हु, एंड उसमें से वो बेनिफिट क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वेब सर्विसेज के ऊपर लेके आऊँगा। प्लस जो उसकी असाइनमेंट के जो अलर्ट्स हैं और उसके जो क्विज के जो अलर्ट्स हैं वो उसकी मोबाइल ऐप के ऊपर लेके आऊँगा। इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जो आपकी मोबाइल ऐप है उसके ऊपर जितने भी वीडियो लिंक्स हैं जो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं या उसकी लाइब्रेरीज हैं वो मोबाइल ऐप पे भी कर दी जाएंगी। उसको एक वीडियो प्लेयर दे दी जाएगा ताकि अगर फॉर एग्जांपल वो कहीं बिजी है और उसके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है लेकिन वो अपने मोबाइल के ऊपर उस कोर्स को देखना चाहे तो उस पर कर सके। असाइनमेंट करने के लिए, सबमिट करने के लिए उसको वेब सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा। ये मेरे ज़हन में आइडिया है। ठीक हो गया। ये नोटपैड की फाइल नज़र आ रही है ना आपको? जी आ रही है। ठीक है। ये आदिल साहब जो आपने चीज़ एक्सप्लेन की थी बट यही है या इनमें कोई चीज़ कम ज़्यादा जो मैंने लिखी है? सर यही है मॉडल्स। ओके, अच्छा जी। अब नेक्स्ट है जी हसन साहब। हसन आप बताएं। सर वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो कोई भी मैंने वेब यानी कि वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, उसमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में ये हो सकता है कि कोई भी सिंगल पर्सन जब इस वेबसाइट को अडॉप्ट करेगा तो विजिटर्स ऑन कंप्यूटर यानी टैबलेट्स हो गया, फ़ोन्स हो गए, यानी इस तरह के जितने भी स्टैंडर्ड्स आगे फॉर द इंस्टीट्यूशन आजकल इन दिनों में, तो इसके लिए हमने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हमने किया है। उसके बाद हमने एक बनाना है यानी कि साइट सर्च। हो गया। एक साइट सर्च बनानी है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कितने क्लाइंट्स यानी कितने विजिटर्स आए हैं जिन्होंने इस साइट को सर्च किया है। हो गया। तो उसके बाद एक आएगा राउटिंग इंफॉर्मेशन। राउटिंग इंफॉर्मेशन में ये चीज़ है कि एंड के ऊपर वेबसाइट जो भी विजिट कर रहा है उसके ऊपर एंड पे हम एक जिस तरह फेसबुक वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे नीचे एक डायलॉग बॉक्स बना होता है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि ये वीडियो अच्छी है या बुरी है, मतलब कमेंट्स शेयर करते हैं। उसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन में आ जाती है कि हमने इस वेबसाइट के बारे में हम क्या लिख रहे हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन।
ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ये है कि हमारे वेबसाइट के अंदर यानी कि हम एक रजिस्ट्रेशन को पेज बना देंगे कि उसमें हमारे पास जितने भी क्लाइंट जितने विजिटर्स आ रहे हैं क्या वो उसके अंदर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे, जिसके ज़रिए हम अगर उन उनके साथ किसी और लिंक के ज़रिए हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तो हम उनके कॉन्टैक्ट नंबर से उनके साथ इंफॉर्मेशन रख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कोई हम अप्लाई करते हैं किसी वैकेंसीज के लिए तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर शो हुआ होता है, तो या वो ईमेल के ऊपर ही मैसेज करते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर पे भी उनके ब्रॉडकास्ट के ज़रिए मैसेज आ जाता है, वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। उसके साथ ही जिस तरह कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ ईमेल का, ईमेल इसमें हमने शो की होगी कि ईमेल कितने जो विजिटर्स हैं कितने क्लाइंट्स इसको इसमें से ईमेल ओपन कर रहे हैं, ईमेल के ज़रिए इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। एलिजिबिलिटी इंफॉर्मेशन जिस तरह मैं आपको बताया कि पहले भी जिस तरह वैकेंसीज के लिए लोग अप्लाई करते हैं उसमें इस स्टूडेंट का या जो अप्लाई करने वाला है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसमें हमने सारा कुछ मेंशन किया होगा। उसमें सब कुछ मेंशन हुआ होगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है सारा कुछ। उसके बाद सिक्योरिटी एंड जो मेन चीज़ होती है वो किसी वेबसाइट के लिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इंफॉर्मेशन होती है, जो हम खुद जो वेबसाइट बनाने वाला होता है वो इशू कर वो बनाता है कि इसमें हम सिक्योरिटी के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें हम डाल सकते हैं पुट कर सकते हैं, या जो बंदा एक्सेस कर रहा है वो कौन कौन सी चीज़ें इसको एक्सेस कर सकता है, इसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करे। उसके बाद मुख्तलिफ इसके अलावा और भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बनाया वो फाइनेंशियल रिसोर्स है कि इस वेबसाइट को फाइनेंशियली तौर पे कौन चला रहा है, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, सब कुछ हम मेंशन कर देंगे इसमें, ताकि अगर कोई पीटीए वाले या कोई हमें या जिस तरह आजकल पाकिस्तान में चल रहा है कि हमें नोटिस इशू कर दिए जाते हैं कि ये वेबसाइट आप क्यों बना रहे हैं, आपने परमिशन ली है, सारा कुछ उसमें सारा कुछ ये फाइनेंशियल रिसोर्स में आ जाएगा बेसिकली। बस सर इतना ही काफ़ी है। ओके डन हो गया। ठीक है, अब ये जो आपकी चीज़ें थी मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ ताकि जस्ट आपको आइडिया हो, मतलब वो भी रहे कि अगर कुछ चीज़ें गलत लिखी है तो करेक्ट करा लो, जो मिस है तो वो आप ऐड करा लो। अच्छा आप मारिया अब आप बताएं। सर इसमें हमारे पास दो चीज़ें हो जाएंगी, एक हो जाएगा वेब सर्विसेज हम बनाएंगे और दूसरा हम लोग मोबाइल ऐप पे भी जाएंगे। वेब सर्विसेज में हम लोग देंगे एक सबसे पहले हमारे पास जो मेन मॉड्यूल होगा वो हमारे पास सेंट्रल अथॉरिटी का होगा, जहाँ से इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स रजिस्टर हो सकते हैं। और इसमें एक तो एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूट के लिए भी होगी और स्टूडेंट के लिए भी होगी। ये वो तमाम जो भी हमारे पास हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो उस सब को मीट कर रहा है या रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप अपने मोबाइल के थ्रू यानी स्कैन डॉक्यूमेंट्स अगर होंगे तो आप मोबाइल ऐप के भी थ्रू दे सकते हैं। मोबाइल ऐप के थ्रू आप रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्टर होने के अलावा आप उसमें अपने क्राइटेरिया देख सकते हैं कि हम कहाँ पर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो सारी डिटेल्स होंगी वो हमारे पास वेब पर होंगी। वेब पर हमारे पास ये होगा कि हम लोग अपनी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके अलावा हम अपना एक साइट पर ईमेल बॉक्स यानी ईमेल अपनी देंगे जहाँ पर अगर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह को या किसी स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है या इस तरह से, तो वो अपने एक सब्जेक्ट बनाकर हमें मेल कर सके। और उसके बाद है कि हमारे पास जो आपने बताया था कि सर्टिफिकेट इशू है वो हमारे पास हम वेब सर्विसेज के थ्रू करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए ये है कि पहले आपको अपना एक जो हम मेन पोर्टल बनाएंगे सेंट्रल अथॉरिटी का, उसके फिर आगे हम लोग दो जो है ड्रॉप डाउन मेन्यूज यानी कि आगे उनके दो मेन पेजेस बनाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि एक इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन के लिए और एक स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि एडमिन एंड यूज़र, एडमिन के लिए एक अलग होता है, यूज़र के लिए एक अलग होता है, इसी तरह इंस्टीट्यूट के लिए अलग होगा, स्टूडेंट के लिए अलग होगा। तो इंस्टीट्यूट के लिए इंस्टीट्यूशन को अपना अलग रजिस्ट्रेशन मिलेगा और स्टूडेंट को अलग अलग रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए हमारे पास ये आ जाएगा कि हम लोग तमाम
जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे उनको इंस्टीट्यूट्स के अलग रखेंगे, स्टूडेंट के अलग रखेंगे, लेकिन जब हम लोग कंपाइलेशन में करेंगे उसके लिए हम एक अलग सा एक छोटा सा वेब फॉर्म या वेब पेज इस तरह का बना लेंगे जहाँ पे हम सब कुछ कंक्लूड करेंगे। ठीक, डन हो गया। यस सर, डन। ओके, फाहद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी भी जो ऐप है ना सर, वो वेब पे और मोबाइल पे है। जो वेब पे चीज़ें आती हैं सर, उसमें स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे। सर इसमें एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी रखेंगे और सर एक फ़ी मैनेजमेंट भी रखेंगे, जिससे स्टूडेंट्स की फ़ी के बारे में उनको पता चलेगा। और सर एक रिज़ल्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बना देंगे, जिससे सारे बच्चे अपना रिजल्ट्स देख सकते हैं कि उनको क्या प्रोग्रेस चल रही है। और सर स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए भी एक अलग से बना देंगे। और सर एक कोर्स की आउटलाइन के लिए लेक्चर प्लानिंग भी रखेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स बैठ के सारा पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या आगे पढ़ना है। और सर एक जगह पे सर हम ऑनलाइन स्टूडेंट सर्टिफिकेशन रख देंगे, जिसमें वो स्टूडेंट सारा अगर ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट करता है तो उसे एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हो गया। दूसरा सर मोबाइल पे जाके सर हम एक पेरेंट स्टाफ का ना अलग से एक ऐप बनाएंगे, जिस पे प्रिविलेज मिलेगा सर पेरेंट्स और गार्डियंस को, जिससे वो सिक्योर यूजर आईडी पासवर्ड से अपने बच्चों के परफॉर्मेंस और ग्रोथ डेली बेसिस पे देख सकते हैं, या वो अम, हर 6 महीने के बाद, या वो कि उनका बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक हो गया। और सर एक इसके अंदर बना देंगे स्मार्ट आईडी भी बना सकते हैं कि जिससे बच्चे अपनी फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कि उनको किन किन चीज़ों का एक्सेस है, जिससे वो एक बीच में ऑथराइज हो सकते हैं। और सर एक इंटरेक्टिव एसएमएस भी कर सकते हैं, जिससे जो इंस्टीट्यूट होगा वो एसएमएस भेज देगा सारे पेरेंट्स को और इधर उधर। और सर एक बोर्ड एनालिसिस भी बीच में बना सकते हैं, जिसमें सारे बोर्ड्स के बारे में वो होगा कि किसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। बस सर, थैंक यू। चलिए, अब रह गए ज़ुहैब साहब। जी सर, एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स जो आपने मुझसे मेरे साथ शेयर किए, मुझे उससे ये समझ आई है कि आपने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल और जो एलिमेंट्स आपने एक्सप्लेन किए हैं उसको मैं 3 कैटेगरीज में डिफाइन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट है जो यूज़र इंटरफेस वाला है, और यूज़र इंटरफेस वाले पार्ट में हमने जस्ट स्टेटस चेक करना है, कोर्स अपडेशन शो करनी है और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, इस तरह की चीज़ें आपने मेंशन की थी। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट हो गया डेटाबेस का। अब डेटाबेस के अंदर हमने वो सारी चीज़ों को अप्लाई करना है जो डिफरेंट यूज़र्स के लिए है। मसलन इस वक्त यूज़र्स की कैटेगरी 3 है। सबसे पहले आ गए स्टूडेंट्स, दूसरे यूज़र्स आ गए एडमिन्स। एडमिन से मुराद गवर्नमेंटल पीपल लाइक एचईसी के होते हैं, या हम लोग जो प्राइवेट लोग डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं, वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। और तीसरी जो हो गए वो आ गए इंस्टीट्यूशंस, जिनका काम बड़ा माइनर सा है, जो सिर्फ एनरोल करेंगे और अपनी इंस्टीट्यूट की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए उसको शो करेंगे। ऑलराइट, डेटाबेस के हिसाब से ये 3 चीज़ें हैं। उसके अलावा बिजनेस लॉजिक लेयर में हम लोग इसके सारे वो फाइनेंस के मॉड्यूल्स सारे उसके जिस तरीके से आपने बताया था कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस, पेंडिंग, रिक्वेस्टेड और नॉन रजिस्टर्ड, और एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस के और एड्स के और कोर्स रजिस्ट्रेशन के, ये सारे डेटाबेस हम मेंटेन करेंगे। अब सर इसके जब हम फर्दर और इसको ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों के अंदर, तो यूआई के अंदर जो 3 एस्पेक्ट्स है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, जो मैंने डेटाबेस के अंदर एक्सप्लेन किए, लाइक स्टूडेंट्स, एडमिन्स और इंस्टीट्यूशंस। अगर हम इसके डेटाबेस की तरफ जाएं तो उसके अंदर एक नई चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने सीखी है दूसरे ये जो नेशनल लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एंड नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जो एक साल के निकले, NIS, CIAS और NCTP। हमने इन पोर्टल से सीखना है कि जो चीज़ें इनमें अच्छी नहीं है, जो चीज़ें हमें इनमें अच्छी नहीं लगी, हमने अपने सिस्टम में इसको मजीद बेहतर करना है। उसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन मैं जस्ट फॉर स्क्रैचिंग द सरफेस बेसिक मेन चीज़ें बताऊंगा।
सर डेटाबेस के अंदर एक डाटा एनालिसिस का एस्पेक्ट हमने ज़रूर रखना है, जिसके अंदर क्वालिटी शो होगी इंस्टीट्यूशंस की, और वो आपस में compete करेंगे अपने क्वालिटी स्कोर को बेहतर करने के लिए। अब ये चीज़ पहले भी होती है जो HEC के स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ें नहीं होती। एक तो डायनामिकली अपडेट नहीं होता, दूसरी चीज़ उसमें क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है उसके जो पॉइंट्स हैं, उसमें रिसर्च स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड स्टूडेंट से अलग नहीं किया जाता। लाइक रिसर्च, अगर एक बंदा रिसर्च में बहुत अच्छा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो अपने स्किल्स में भी इतना अच्छा है, और अगर एक स्टूडेंट स्किल्स में अच्छा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रिसर्च में इतना अच्छा है। ये जब हम डिफरेंशिएशन जब हम अप्लाई करेंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि स्किल्ड स्टूडेंट्स का पूल अलग नजर आएगा हमें, और रिसर्च पे स्टूडेंट्स का पूल अलग नजर आएगा। रिसर्च पे स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड होगा वो हमें हेल्प करेगा कि इनको फर्दर यूनिवर्सिटीज में कहाँ पे दाखिला देना है, ये एकेडमिकली कितने अच्छे हैं, इनको फर्दर स्टडीज के लिए बाहर भेजने के लिए स्कॉलरशिप के चांसेस कितने अच्छे हैं, वो हमें उनके उनकी चीजें डिसाइड करने में हेल्प करेगा। और जो स्किल बेस्ड स्टूडेंट्स होंगे वो हमें अलाउ करेंगे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने 1 साल के कोर्सेज निकाल रही है या सर्टिफिकेशंस निकाल रही है या फ्री कोर्सेज निकाल रही है, हम उनको मजीद ट्रेन कर सकते हैं उनके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अच्छा, ये चीज हो गई डेटाबेस की। अब लास्टली जो मोबाइल के अंदर हमने इसको एक्सेस देनी है, वो हमने देनी है एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि डिफरेंट हो, एज लाइट एज पॉसिबल हो, जिसके अंदर हम ब्लेजर या रेजर पेजेस यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, क्विक हो, एफिशिएंट हो, और जितना कम हम उसके अंदर फंक्शनैलिटी रख सकें, क्योंकि हम डेटाबेस और हर चीज को तो क्लाउड पे रख सकते हैं, बहुत अच्छे एक ऑप्शन है, और उसकी एक्सेस सिर्फ हम मोबाइल के थ्रू देंगे। ऑलराइट, अब मोबाइल के अंदर हमने जो एलएमएस देना है उसकी थोड़ी सी डिटेल है, एंड दिस इज माय लास्ट पार्ट। सर एलएमएस के अंदर हमने उसको एक्सेसिबिलिटी देनी है किसी भी डिवाइस पे, और मल्टीट्यूड डिवाइस, सिर्फ मोबाइल नहीं, कुछ लोगों के पास टैब्स होते हैं और कुछ लोगों के पास कुछ और चीज़ें होती हैं, सो हम उन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि लर्निंग किसी भी तरीके से रुक ना सके या कम ना हो सके। और दूसरी चीज़ ये है कि सर उसमें वीडियोस होगी और लर्निंग रिसोर्सेज होंगे, बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली, जो फ्री रिसोर्सेज हैं, जो पेड रिसोर्सेज हैं, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, स्टूडेंट को अब जाके अगर उसने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, उसको हर मॉड्यूल अलग अलग सर्च करना पड़ता है, उसको रेडिट से जाके पोस्ट पढ़नी पड़ती है कि अच्छा कौन सी सर्टिफिकेशन अच्छी है, उसकी डिटेल्स पढ़नी पड़ती है, रेडिट से वो यूजर एक्सपीरियंस लेता है, फिर उसको समझ आती है ओ अच्छा ये सर्टिफिकेट्स हैं और ये सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है और ये सर्टिफिकेशन है। इस चीज को मिक्सअप करने के लिए हमें उसके वो ऑनलाइन पोर्टल को यूज करना होगा। जो स्टूडेंट का स्टेटस है, इसके अंदर उसके सारे उसका जो अकाउंट की चीजें हैं, जो मेरे से पहले मेरे सारे टीममेट्स ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, लाइक उसका प्रोग्रेस बार आ गई, उसका उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड आ गया, उसकी ट्रेनिंग्स आ गई जितनी उसने ली हुई हैं, उसके सर्टिफिकेट्स आ गए या सर्टिफिकेशंस आ गई, और सबसे मेजर पॉइंट इस पे एक वेटेज देंगे, एक हम लोड जो बार होती है उसके थ्रू उसके एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप्स के बारे में बता सकते हैं। सर इस चीज को इम्प्लाई करना बहुत जरूरी है मेरे नजदीक, क्योंकि एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप्स के हिसाब से हम इवेल्युएट कर सकते हैं स्टूडेंट को कि किस स्टूडेंट के पास एजुकेशनल बैकग्राउंड हैवी है और उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और किस स्टूडेंट के पास स्किल्स ज्यादा हैं जिसको हम उस तरीके से अप्रोप्रिएट जॉब रोल के लिए यूज कर सकते हैं। आजकल हमारे पास पूरे एक पूल बना हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के पास स्किल्स बहुत ज्यादा हैं और कुछ स्टूडेंट्स के पास एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ बहुत ज्यादा है, और उससे दूसरे स्टूडेंट्स की खिचड़ी बनी हुई है, उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने किस साइड पे जाना है, उन्होंने इधर फर्दर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, उन्होंने आगे रिसर्च साइड पे जाना है, उन्होंने एकेडमिक साइड पे जाना है, या उन्होंने अपना मार्केट की साइड पे जाना है। सर ये चीज अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो इससे 2 चीजें बहुत इजीली इफेक्ट होंगी। एक तो जो यूजर्स हैं ऐप के, उनको मेंटल पीस मिलेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बहाना मिलेगा रजिस्टर करने का कि हम अपना क्वालिटी स्कोर बेहतर कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा रहे हैं कि हाँ, और हम compete कर रहे हैं आपस में। ये जो मैंने डाटा एनालिसिस वाला पार्ट पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि हम टॉप लेवल क्यों हैं और हमारी पॉलिसीज क्या हैं। दूसरा सर, एक कॉन्टिन्यूस लेवल पे उनकी पॉलिसीज रिफाइनमेंट चेक होती रहेगी। हम HEC की रिपोर्ट्स तो देखते हैं कि आई डोंट नो पर एनम होती हैं कि पर 2 एनम्स उनकी रिपोर्ट निकलती है, लेकिन वो एक बहुत स्टैटिक सी चीज है। हमने उसको डायनेमिकली इंप्लीमेंट करना है ताकि एक फीडबैक मैकेनिज्म बन सके क्वालिटी कंट्रोल का और क्वालिटी एश्योरेंस का, जिसमें एक कंपटीशन हो सके इंस्टीट्यूशंस का। ये नहीं कि वो अगर एक चीज एक ही तरह से चल रही है वो उसी तरीके से चले। दूसरा सर, कोविड की वजह से हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन चैनल्स निकाल रही है, और जिसकी क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट
बहुत ख़राब है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब है। इस पोर्टल के थ्रू हम सारों के लिए एक पर्टिकुलर साइट हम रख सकते हैं कि ये नहीं कि कोई ज़ूम पे जाके क्लासेस दे रहा है या कोई अपनी क्लासेस अपने प्राइवेट एलएमएस पे अपलोड कर रहा है या कोई अपनी क्लासेस सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। हम एक ही पोर्टल देंगे, उसी के अंदर कोई वीडियो मैकेनिज्म ऐसा रखेंगे कि इस क्वालिटी की वीडियो होनी चाहिए। बेशक नेट सिग्नल जितने मर्जी ड्रॉप हो जाएं, 480p से लोअर क्वालिटी के सिग्नल्स नहीं आएंगे। हाँ, डिवाइस अगर छोटे पे व्यू कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा उससे उनके लिए आसानी हो जाए। और ये हो गया स्किल बेस्ड। जस्ट अ सेकंड सर। जी हाँ, मैं प्रोग्रेस स्टूडेंट के पर्सनल अकाउंट के बारे में बात कर रहा था, स्टेटस के बारे में। उसके अंदर उनकी प्रोग्रेस होगी, उनकी रिपोर्ट्स होगी। ये दूसरे भाई ने भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उनकी रिसिप्ट्स होंगी, रिसिप्ट्स ट्रैक कीपिंग होगी, कब से ये रजिस्टर्ड हैं, कितनी दफ़ा इन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, कितनी दफ़ा इन्होंने रिन्यूअल की है अपने रजिस्ट्रेशन की। और उसके अलावा बैंक एफिलिएशंस भी हम कर सकते हैं कि फ़ी पे करने के सिर्फ फॉर यूजर्स, आई मीन नॉट फॉर इंस्टीट्यूशंस बट फॉर स्टूडेंट्स, कि उनको फ़ी पे करने का सिर्फ एक ही मॉड्यूल ना हो, वो इजी पैसा के थ्रू भी कर सकें, वो बैंक्स के थ्रू भी कर सकें, और वो ईच एंड एवरी जो फाइनेंशियल मॉड्यूल अवेलेबल है वो कर सकें। आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर सकता क्योंकि फाइनेंस मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है फाइनेंस के रिलेटेड। तो सर हाँ, ये हो गया। और इसके अलावा FAQ सेक्शन, यानी कि क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेशंस, जिसके अंदर सिंपल ये चीज़ ना हो कि ये ऐप क्या है और इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। हम इस ऐप का ग्लोबल लोकल और इंटरनेशनल इफेक्ट भी लोगों को बता सके कि इसके कौन कौन से मॉड्यूल हैं, किस किस जगह हम क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, ताकि वो अपना सही तरीके से इस पर रजिस्टर कर सके, वो देख सकें कि ये एक प्रोग्रेस का एलिमेंट है मुल्क के लिए, ये नहीं कि एक नई चीज़ निकल आई और एक बर्डन है। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि नई टेक्नोलॉजी आती है, ये नया सॉफ्टवेयर आता है तो लोग उनको बर्डन के तौर पे यूज़ करते हैं। सो आई होप मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया, और ये मेरे पॉइंट्स थे। और जस्ट अ सेकेंड, I think this is pretty much it. ये सर हो गया। लेकिन आपकी ये इनपुट्स आ गई सबकी। अच्छा, अभी हमारे इस सेशन में रह गए 3 मिनट, इसलिए मैं सेशन को यहीं पे एंड करके ना अगेन आप उसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लो, ताकि फिर हम जो फर्दर डिस्कशन अब कंटिन्यूस सेशन में करें। ठीक है? श्योर श्योर सर।